ऋषियोनिका व्रतेन तपसा वापि प्राप्ते वांछितं बलं सर्वतशोधमिच्छामि कथयस्व महामुने। ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, किस प्रकार के व्रत तथा तप से अभिष्ट फल मिलता है, यह सब हमें विस्तार पूर्वक सुना दीजिए। ऐसा कौन सा व्रत उपवास करें, पूजा करें, जिससे हमें संपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हो जाए। तो सूत जी महाराज कहने लगे, क्या कहने लगे वो कहने लगे, नारदैव मुक्तस्य भगवान कमलापति सुरर से यथा प्राय सुरद्धम समाहिता। सूत जी कहते हैं, देवसी नारद द्वारा जिज्ञासित होने पर भगवान कमलापति ने उनसे जिस प्रकार से कहा, ये सत्यनारायण भगवान की कथा। दीदी अलवर होके आ गए, ठीक रहेगा, बैठ जाइए, सब बैठ जाना, अपनी जगह पे बैठिए। तो ये बात सूत जी सोनुष्यों को कहने लगे कि यह कथा सत्यनारायण भगवान की कथा स्वयं नारायण ने देवसी नारद जी को सुनाई, और वही कथा मैं तुम्हें सुनाने को जा रहा हूँ। सूत जी ऐसा बोले। वो कहते हैं कि देवसी नारद जी ने पूछा तो भगवान नारायण ने कुछ अद्भुत बातें कही थी, आप सब समाहित होकर वह सुने। एक बार दूसरे पर कृपा करने के इच्छुक योगी नारद ने नाना लोकों का पर्यटन घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। उन्होंने देखा कि यहाँ के मानव नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं, वे अपने पापों के कारण विविध योनि में जन्म लेकर के कष्टों को भोग रहे हैं। उन्होंने विचार किया कि किस उपाय से इनका दुख का नाश हो। वह मन ही मन यह चिंता करते विष्णु लोक गए। वहां जाकर शंख चक्र गदा पद्म तथा बनमाला द्वारा भूषित शुक्ल वर्ण चतुर्भुज देव देवेश नारायण का अवलोकन किया और उनसे कुछ कहने का उपक्रम करने लगे। भगवान से पूछे नारद कि नमस्ते वांग मनोतीत रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्यांत हीनायाम निर्गुणाय गुणात्मने। हे नारद कहते हैं कि भगवान वाक तथा मन से अतीत अनंत शक्ति लिए हुए आप हैं। भक्तों की आर्त भाव को समझने वाले नारायण प्रभु आपको प्रणाम है। विष्णु ने नारायण की स्तुति वाणी सुन करके बड़ा प्रत्युत्तर दिया। भगवान बोले, किमर्थमागतो सह वर्तते कथयस्व महाभागत अस्कृत कथयामिते। भगवान ने नारद जी को पूछा, हे महाभाग, तुम किस लिए आए हो, तुम्हारा अभिष्ट काम क्या है, कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ, बताइए। तो नारद जी कहते हैं कि मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता। आपका ध्यान इधर नहीं, इधर देखिए। नारद जी ने कहा, मृत्यु लोक में मानव पाप कर्म के कारण बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा कष्ट में है। वह अपने अपने पापों का परिणाम भोग रहा है। हे नाथ, किस सामान्य उपाय तथा प्रयास द्वारा, माइक बड़ा अच्छा चल रहा है, कौन चला रहा है? कहा वो बड़ा कलेश झेल रहा है। यदि मेरे प्रति आपकी कृपा है तब कहिए कि वह जीव कष्टों से मुक्त कैसे हो सकता है। मृत्यु लोक का जीव है, वो कष्टों से मुक्त कैसे हो सकता है। तब भगवान कहते हैं, साधु प्रश्न त्वया वाक्य लोकानुग्रह काम्यया यत कृपया मुच्यते मोहा सुनुदस्त बदामेते। भगवान कहते हैं, वत्स तुम्हारा उत्तम प्रश्न है, जैसे तुमने लोक के हित के लिए पूछा है, जो करने से मोह समाप्त होता है, वह उपाय अब तुम सुनो, मैं बता रहा हूं। एक ऐसा महाव्रत है जो स्वर्ग और पृथ्वी पर दुर्लभ है। आपका ध्यान इधर हो। भगवान कहते हैं कि एक ऐसा व्रत, व्रतमस्मि महापुण्यम स्वर्गे भुवि सुदुर्लभम। भुवि कहते धरती को, धरती और स्वर्ग दोनों में भी यह व्रत अपने आप में अति दुर्लभ है। जो करने से मोह समाप्त होता है, वह उपाय तुम सुनो। एक ऐसा महाव्रत है ये। तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण यह मैं तुमसे कह रहा हूँ। यह सत्यनारायण व्रत के नाम से इसको जाना जाता है। सत्यनारायण से व्रतम सम्यक विधानतः, इसका नाम है सत्यनारायण व्रत। इसे मैं विधि विधान से कहता हूँ और आप उसको सुने। इसके द्वारा मोक्ष और धरती पर सभी भोग मिल जाते हैं। बेटियों के लिए विवाह, अच्छा घर और वर, घर में बढ़िया सी बहू, पति और पत्नी का मिलन, ये ऐसी एक कथा है, आनंद दे देती है। गुरु के प्रति शिष्य की बड़ी श्रद्धा बढ़ती है, परमात्मा के प्रति भक्त की बड़ी श्रद्धा बढ़ती है। और वो ऐसा व्रत है, वो है सत्यनारायण व्रत कथा। नारद जी ने पूछा, इस व्रत का फल क्या है, विधान क्या है, किस व्यक्ति ने इस व्रत को किया, इस व्रत को किस काल में करना चाहिए, कब करना चाहिए व्रत, यह सब सविधि पूर्वक भगवान आप हमें कहें। तत्सर्वम विस्तराद रोई कदा कार्यम व्रत में ही तत्, इसको विस्तार पूर्वक कहें। तब भगवान बोले, नारायण, आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है, लेकिन जो चैप्टर में कह रहा हूं वो छोटी किताबों में ये है ही नहीं, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। तो भगवान कहता, दुख शोकादि शमनम धन धान्य अभिवर्धनम सौभाग्य संतत कर्म सर्वत्र विजय प्रदेयकम।
भगवान बोले कि इस व्रत से दुख शोक का उपशमन होता है, इससे धन धान की वृद्धि होती है, सौभाग्य और संतान मिलती है और सर्वत्र विजय लाभ हो जाती है, विजय लाभ होता है। इसमें तो कहा गया कि आपका बेटा मिलिट्री फौज में, संत ऐसा कहते हैं, तो उनके निमित्त आप बेटा अपनी ड्यूटी पर जा रहा है, वो सत्यनारायण भगवान की कथा सुन के जाए। क्यों सुन करके जाए? इसलिए सुन करके जाए क्योंकि यहाँ वर्णन किया गया है कि इस कथा का प्रभाव है ये सत्यनारायण देव इधर तुष्टो निशामुखे कहा गया स्मन कस्मिन दिने मृतो भक्ति श्रद्धात्मान्विता। इसके द्वारा भक्ति शक्ति तो मिलती है, लेकिन विजया लाभम, इसके द्वारा संपूर्ण जगत में विजय प्राप्त हो जाती है, दुश्मन परास्त हो जाता है। यह इस कथा का अपने आप में इतना बड़ा प्रभाव है। मानव भक्ति श्रद्धा युक्त होकर जिस किसी भी कामना के लिए व्रत करता है और उसका वह व्रत पूरा हो जाता है। यह कथा सुबह दोपहर प्रदोष के समय पर भी सत्यनारायण देव की पूजा के लिए और ये कथा सुनी जाती है, पूजा की जाती है। धर्म तत्पर मानव ब्राह्मण तथा बंधुओं के साथ देव देवताओं की पूजा करें। ये कथा ब्राह्मण के मुख से सुने, वर्णन है। धर्म तत्पर मानव ब्राह्मण एवं बांधवों के साथ व्रत का आचरण करें। भक्ति द्वारा लाया हुआ नैवेद्य प्रदान करें। यह नैवेद्य उत्तम भक्ष्य पदार्थ युक्त हो, सात्विक हो, शाकाहारी हो। सत्यनारायण भगवान की कथा में नैवेद्य यानी प्रसाद किस किस चीज का होता है? वर्णन केला, घृत, दूध, गेहूं का चूर्ण जिसे पंजीरी कहते हैं, इसमें वर्णन है। जानते हैं पंजीरी? हाँ, गेहूं के आटे की बनती है पंजीरी। यह भगवान को, सत्यनारायण भगवान को बहुत ज्यादा ये पसंदीदा उनका प्रसाद है। तो इसमें तो गेहूं का चूर्ण लिखा है रम्मा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य च चूर्णकम। रम्मा फल जानते हैं आप? रम्मा फल जानते हैं? आज तक नहीं पता होगा। रम्मा फल कहते हैं केले को, जो केला है इसी का नाम रम्मा फल है। भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा में फलों में यदि कोई सर्वोच्च फल है तो रम्मा फल लिखा है ना, रम्मा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य च चूर्णकम। गोधूम कहते हैं, संस्कृत का शब्द है, गोधूम कहते हैं गेहूं को, गेहूं का आटा। गेहूं के आटे की पंजीरी बनाई जाए, रम्मा फल यानी केला लिया जाए। ये चीजें बताई, केला, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण यानी पंजीरी, और शर्करा उसमें डालें, चीनी डालें या फिर उसमें गुड़ डालें। ये वर्णन किया। प्रसादम सर्वक्षामि एकीकृत निवेदयेत। सभी द्रव्य का परिमाण सपात होता है, ये एकत्र करके निवेदित। ये ऐसा नहीं है अलग अलग इसका भोग लगता है, सब चीजें इकट्ठी करके एक संग भोग लगता है। इसके पश्चात अपने स्वजनों के साथ कथा सुनकर दुज को ब्राह्मण को दक्षिणा दे। तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन करा के फिर बंधुगण सब संग में भोजन प्रसाद लें। रात्रि को नृत्य गीत आदि का आयोजन रखना चाहिए। तत्पश्चात सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते करते सालराम भगवान की पूजा का इसमें भारी महत्व है, बहुत ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा है। इसमें सालराम भगवान की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है और आचार्य लोग, ब्राह्मण लोग कराते हैं। सालग्राम शिला यत्र तत् सन्नितो हरि कामा शक्तोपयो नित्यम भक्ति भावा विवर्जिता। सालग्राम शिला चक्रम पूजित अक्षतो भवेद। सालग्राम शिला यत्र तत्र द्वारवतो शिला। इसमें लिखा है कि जिनके घरों में सालग्राम शिला का पूजन होता है वो घर नहीं, वो घर अपने आप में द्वारकाधीश का मंदिर होता है, द्वारका धाम होता है। स्पष्ट श्लोक में लिखा हुआ है। ओ वही संगमो यत्र तत् सन्नितो हरि। माता गोमती और सागर के महत्व का जितना वर्णन किया गया है, उस घर में सालराम भगवान की पूजा करते हुए और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है तो उस घर में एक संगम बन जाता है, ऐसा वर्णन। बात समझ में आ रही है कि मैं ऐसे जबरदस्ती से लगे? तो सालराम सब अपने अपने घरों में रखिए, बड़ी महिमा है उसकी। कौन कौन स्त्रियां, कौन कौन पुरुष सालग्राम नहीं रख सकते, वो मैंने खूब वीडियो डाली है, ठीक है। ये तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, अच्छी बातें कम डाली जाएंगी, बहकाने वाली ज्यादा डाली जाएंगी। वैसे ही लोग भाग रहे हैं पूजा पाठ से, ये और कह दो कि तुम हवन नहीं कर सकती, तुम सालग्राम नहीं पूज सकती, तुम ये नहीं कर सकती, तो बस रोटी बेल सकती और तो कुछ कर ही नहीं पाएंगी। थोड़ा समय के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। शुद्ध है व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति है, उसके लिए आज्ञा हमारे ग्रंथों ने दी है। और अशुद्ध तो ब्राह्मण हो वो भी पूजा का अधिकारी नहीं है, शराबी है, कबाड़ी, मांसाहारी, मांस भक्षण करता है, तो ब्राह्मण भी हो तो वो नहीं पूजने का अधिकार है।
उसको तो यदि सात्विक है, शाकाहारी है, भगवान का भजनानंदी है, स्कंद पुराण के नागर खंड में लिखा है, तो चारों वर्णों के लोग भगवान सालराम भगवान की पूजा करने के अधिकारी हैं, स्त्री पुरुष दोनों, सात्विक शाकाहारी। ऐसी स्त्री जो व्यभिचारिणी है, ऐसी स्त्री जिसने अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष का संग किया, ऐसी नारी को सालराम भगवान की पूजा का अधिकार नहीं है। जो सात्विक देवियां हैं, धर्माचरण व्रत करती हैं, शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखती हैं, उस हर नारी को भगवान सालराम भगवान की पूजा का अधिकार है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। अच्छी सात्विक पवित्र नारी सालराम भगवान की पूजा करती है, मैं यहां से बोल रहा हूं, उसका जितना पुण्य है वो सब आपका, यदि कोई अपराध पाप लगता है वो सब मेरा, पाप मेरी झोली में डाल दीजिए, पुण्य आप ले लीजिए, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो यहां सालराम भगवान की पूजा की कितनी बड़ी महिमा है। जिस घर में सालराम भगवान की पूजा होती है वो घर अपने आप में द्वारका धाम बन जाता है, द्वारकाधीश का स्थान बन जाता है। इतना बड़ा महात्म्य भैया, इतनी बड़ी महिमा। कश्चित काशीपुरे ग्रामे आसीत् विपश्य निर्धन क्षुतृष्णा व्याकुलो भूत्वा सततम भ्रमते महिम। अब यहाँ से कथा आरंभ हो रही है। भगवान सुना रहे हैं, काशीपुर गांव में एक धनीन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से आकुल व्याकुल होता हुआ समस्त पृथ्वी पर भटक रहा था। वह ब्राह्मण वल्लभ भगवान ने ध्वज को दुख तप्त देखते हुए कातर देकर वृद्ध ब्राह्मण का भेष बनाकर भगवान आ गए उसके पास और आके बोले, हे ब्राह्मण देवता, तुम किस लिए अति दुखी हो, क्यों भटक रहे हो, बताइए ना, मुझसे कहो तुम्हें दिक्कत क्या है। तो ब्राह्मण की आंख में आंसू आ गए। तो उसने कहा, ब्राह्मणों ते दरिद्रोहम भिक्षार्थम भ्रमम मम। ब्राह्मण कहते हैं, हे प्रभु, मैं अति दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए घूम रहा हूँ, यदि आपको कोई उपाय ज्ञात हो तो आप हमें बता दीजिए। तो भगवान जो वृद्ध ब्राह्मण का भेष बना के आए तो वो क्या बोले, जब उसने कहा मैं बहुत कष्ट में हूँ, भारी परेशानी में हूँ, खाने के लिए कुछ है नहीं, तो भगवान बोले, सत्यनारायणात् विष्णु वांछिता अर्थ फल प्रदः। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि सत्यनारायण विष्णु इच्छित फल प्रदान दे देते हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप इन सत्यनारायण भगवान का व्रत करें, इससे आपके सभी दुखों की निवृत्ति हो जाएगी और अंत में तुम्हें मुक्ति भी मिल जाएगी। ये स्वयं भगवान नारायण ऐसा बोले उस ब्राह्मण से। तालियां तो आपको बजानी ही नहीं है, बात कितनी भी बढ़िया हो। तो अब सूत जी कथा सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं, विधानंच व्रतात्तस्य विप्रांश भाष्य यत्नता। भगवान ने विप्र से व्रत का विधान यत्न पूर्वक कहा तथा वे सत्यनारायण वृद्ध विप्र वेशधारी विष्णु वहां से फिर अंतर ध्यान हो गए। कहते हैं उसके बाद उस ब्राह्मण ने मन ही मन ईश्वर का चिंतन करते हुए वो घर लौट करके आ गया। ततो सौमन मास विप्रा चिंत्या ईश्वर स्तरम व्रत नारायण उक्तम विदित्वा मंदिरम ययो। उन्होंने समझा कि आज मुझे स्वयं नारायण ने ही उपदेश दिया है। भगवान ने कहा थोड़ा ही था कि मैं भगवान हूँ, लेकिन उसको ऐसा लगा कि किसी न किसी रूप से भगवान मुझे उपदेश दे के गए हैं, मैं इस व्रत को करूँगा। ध्वज ने इस प्रकार निश्चय किया और उस रात्रि उनको नींद नहीं आई और रात्रि में वो जागता रहा। प्रभात काल आया, ध्वज ने ब्राह्मण ने उठकर यह संकल्प किया कि मैं ये व्रत करूँगा। भिक्षार्थ निकल पड़ा। उस दिन भिक्षा में ध्वज को ज्यादा सी सामग्री मिल गई। वो द्रव्य सामग्री द्वारा उन्होंने बांधव गणों के साथ यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से ध्वजोत्तम सभी दुखों से मुक्त हो गए, उनको सर्व संपत्ति प्राप्त हो गई। वे तब से प्रतिमास सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने लगे, व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से उनको सब कुछ प्राप्त हो गया। इस नारायण द्वारा कहे गए व्रत को प्राप्त करके वो ध्वजोत्तम ने सभी पापों से मुक्ति प्राप्त कर ली और दुर्लभ मोक्ष को उसने प्राप्त किया। उसी समय से यह व्रत पृथ्वी पर प्रचलित हो गया। नारद जी को भगवान नारायण कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के सभी दुखों का नाश हो जाता है और अंत में वह लोग भगवान के लोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो एवं नारायणानुक्तम नारदा महात्मने मया कथितम विप्रा के मन ने कथया में वही। हे विप्र, नारायण ने महात्मा नारद से ऐसा कहा, व्रत का वर्णन किया। मैंने भी आप लोगों को उसी व्रत को कहा है। अब आप लोगों से क्या कहूँ, अध्याय पूरा हो रहा है, शंख बजाओ फटाफट जल्दी से, बहुत जल्दी, हर अध्याय पे शंख बजेगा जल्दी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो।
आइए अब इसका अगला अध्याय। ऋषियों ने कहा तस्मात् विप्रावृतम केन पृथिव्याम चरितम मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि सदास्माकं प्रजायते। ऋषि कहते हैं कि हे विप्र, तत्पश्चात पृथ्वी पर किस मनुष्य ने और यह व्रत किया? हे मुनिवर, यह सब मुझे हमें बताइए। ये 88,000 सोनक ऋषि पूछने लगे। इस विषय के प्रति श्रद्धा का जन्म हो गया है, बस नाम ही सुनकर कथा के प्रति हमारी भावना जाग गई है, तो बताइए। सूर्य कहते हैं श्रद्धम मुनिया सर्वे तस्मात् कृतम भुवि एकदा चतुजा आरोध्याम प्लुविस्तरौ। सूर्य कहते हैं मुनिगणों, तंत्र यह सुने कि इसके पश्चात पृथ्वी पर और किसने यह व्रत किया। एक बार वे ध्वज बंधुगणों के साथ अपनी वित्त शक्ति के अनुसार व्रत हेतु उद्यत हो गए थे, तभी वहां एक लकड़ी का काम करने वाला, जिसे हमारी ग्रामीण भाषा में बढ़ई कहते हैं, वो आया और उसने काष्ठ बार रखकर ब्राह्मण के घर में वो पहुंचा जहाँ कथा हो रही थी। वह प्यासा था, पानी से व्याकुल था। उसने विप्र का व्रतादि कार्य करते देखकर उनसे प्रश्न किया कि आप यह क्या कर रहे हैं? जिस ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, तो उसने जवाब दिया कि सत्यनारायण सेदम व्रतम सर्वे शुभप्रदम दुख दारिद्र्य समनम पुत्र पौत्र विवर्धनम। यानी कहा कि यह सभी इच्छित फल प्राप्त करने वाला व्रत है, इसका नाम है सत्यनारायण व्रत कथा, जो दुख दरिद्रता नाशक है, जिनको पुत्र पौत्राधिक नहीं है, जिनके पुत्र और पुत्र वधुआ कष्ट में है, बच्चे कष्ट में हैं, जिन्हें झूठे दोष और मुकदमा लग गए हैं, उन सबकी निवृत्ति कराने वाला ये सत्यनारायण व्रत कथा है। इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे धन धान्य प्राप्त हुआ, महासमृद्धि मुझे मिली है। अब एकाग्र होकर मैं ये सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता हूँ, और इसके लिए 2 दिन बड़े प्रमुख माने गए हैं। एक है गुरुवार और एक है पूर्णिमा। पहले नंबर पर पूर्णिमा है, दूसरे नंबर पर गुरुवार है। वैसे फिर आप जब करो तब कर लो, लेकिन इसके लिए पूर्णमासी को बहुत विशेष और गुरुवार को बहुत ज्यादा विशेष माना गया है, वर्णन किया गया। कहा गया है कि अब एकाग्र होकर सत्यनारायण भगवान का मैं व्रत करता हूँ। उसने मन ही मन उस लकड़ी का काम करने वाले व्यक्ति ने विचार किया, मैं भी काष्ठ बेच करके और ये काम करूँगा। उसने लकड़ी बाजार में बेची। सत्यदेव भगवान के व्रत की उसने तैयारियां करी। वो घी, दूध, गेहूं और रंबा फल यानी केला, ये सब चीज़ें सामग्री लेकर के वो घर के लिए लौटा। उसने बंधुगणों को न्योता दिया, सविधि व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे धन तथा पुत्र आदि की, इसको कोई संतान नहीं थी, ये निपुत्र ही था। लेकिन इस व्रत के करने के तत्पश्चात 10 महीने के बाद उसके घर में बड़ी अद्भुत संतान का भी जन्म हो गया। वह इस लोक में सुख भोग करने के पश्चात मृत्यु होने पर सत्य लोक को चला गया। और यह ऐसी अद्भुत कथा, यह भी अध्याय पूरा होता है। शंख बजाइए, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। कथा समझ में आ रही है? आ रही है तो गर्दन हिला नहीं हो करो, आ रही है। अगला अध्याय देखिए। सूत उवाच, सूर्य कहते हैं आसीत उल्का मुखो नाम नृपत बली नाम बरा जितेंद्रिय सत्यवादी यो देवलयाम प्रति। कहा गया है कि सूर्य कहते हैं पूर्व काल में एक उल्का मुख नाम का सत्यवादी जितेंद्रिय एवं बहुत पराक्रमी राजा हुआ। राजा नित्य प्रति देवालय में जाता तथा धन धान द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट करता था। उसकी पत्नी थी भद्रशिला, बड़ी अद्भुत नारी थी, कमल के समान मुखमाली, भद्रशिलापति परायणा थी। राजा ने पत्नी के साथ सागर तट पर जाकर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। एक बार राजा के व्रत काल में एक साधु बड़े बनिया वहां पर आया, जिसका नाम था साधु वैश्य। सुनिए, वह वाणिज्य के लिए प्रचुर धन रत्न युक्त नौका लेकर बहिर्गत हुआ। वो कहीं विदेश में धन कमाने को जा रहा था। उस वणिक ने सिंधु तट पर नौका को लगाया और तट पर वहां पहुंचा। वहां उसने व्रत का उपक्रम देखकर राजा से उसने प्रश्न किया। साधु नाम के वैश्य ने क्या पूछा? सुनिए, आप सो रहे हैं, इधर सुनिए। बैसाख की पूर्णिमा है और सत्यनारायण भगवान की आप कथा सुन रहे हैं, ये बड़े पुण्यों से प्राप्त हो रही है। मुझे तो ध्यान भी नहीं है कि कितने वर्षों के बाद मैं कथा सुना रहा हूँ। हाँ, ध्यान करूं, 2018 में कथा हमने सुनाई थी सत्यनारायण भगवान की नेमी सारण्य में। 7 साल के बाद सुना रहा हूँ कथा, सुन लीजिए। तो उस बड़े साधु ने पूछा किमदम क्रियते राजन भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशम कुरुत सर्वम श्रोतुमिच्छामि संप्रतम। साधु कहता है, राजन आप भक्ति पूर्वक चित्त से यह क्या कर रहे हैं? संप्रति यह सब श्रवण करने की अभिलाषा हो रही है, कृपा पूर्वक ये कथा आप हमें
इसके बारे में बताएं। राजा ने कहा, हे साधु, मैं बंधुजनों के साथ अमित तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन कर रहा हूँ, पुत्र की प्राप्ति हेतु मैं ये व्रत कर रहा हूँ। तदनंतर साधु ने राजा को प्रणाम करके कहा, हे राजन, अंग सहित इस व्रत को आप मुझे बताइए, मैं भी यह व्रत करूँगा, मुझे संतान नहीं है। वो साधु नाम के वैश्य ने कहा, मुझे संतान नहीं है, इस व्रत द्वारा मुझे निश्चित रूप से क्या संतान लाभ हो जाएगा? तो उस राजा ने कहा, बिल्कुल हो जाएगा। यह कहकर साधु ने राजा से समस्त व्रत विधान सम्यक रूप से जाना तथा वहां से वह चला गया। कियत् दिने तस् भार्यायां भवद गर्भवती सती। समय आने पर साधु नाम का बड़े वाणिज्य से निवृत्त होकर सानंद घर आया। कुछ दिनों के उपरांत उसकी पतिव्रता स्त्री गर्भवती हो गई। साधु नाम के वैश्य की उसने कथा सुनना आरंभ कर दिया, हर पूर्णमासी को कथा सुनता था। तदनंतर समय आने पर उसे एक अति सुंदरी बालिका पैदा हुई, उसको बिटिया हुई। उसको बालिका शुक्ल पक्षी चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तदनंतर उस बड़क कन्या का जात संस्कार संपन्न करके उसका नाम कलावती रखा गया। ऐसा वर्णन किया गया, नामना कलावती नेति तन्नामकरणम कृतम। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। अब आगे की बात सुनिए। ततो लीलावती प्राह स्वामिनम मधुरम वचः न करोस किमर्थम वा पुरायाक्षत या श्रुतम। कहा जाता तत्पश्चात साधु की पत्नी का नाम था लीलावती, बेटी का नाम हुआ कलावती। तो लीलावती ने मधुरवाणी से कहा, हे पति देवता, आपने पूर्व काल में जो प्रतिज्ञा की थी अब उसका पालन क्यों नहीं कर रहे? क्या प्रतिज्ञा की थी? प्रतिज्ञा की थी कि विवाह समय पश्याकर्ष्यामि व्रतम प्रिय। तो ये कहा था साधु ने कि मैं कलावती के विवाह काल में सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करूंगा। साधु ने पत्नी को इस प्रकार से आश्वासन दिया, सागर तट की ओर चला गया। इधर कलावती पिता के घर में बढ़ती जा रही थी। तदनंतर धर्म के पिता ने पुत्री को विवाह योग्य देकर बंधुगणों से मंत्रणा की। तथा शीघ्र नगर में दूतों को भेजा। दूत साधु के आदेश के अनुसार कंचन नगरी गए। वहां कलावती के लिए योग्य उत्तम वर खोजकर उस नगर से उस बड़क पुत्र को लेकर के आ गए। साधु बड़क ने सुंदर तथा गुड़ी बालक बड़क पुत्र को देखा, वह प्रसन्नचित्त हो गया। उसने ज्ञाति एवं बंधुगणों के साथ यथा विधान पूर्वक अपनी कन्या का कन्यादान कर दिया। दुर्भाग्य के कारण वह उत्तम सत्यनारायण भगवान की कथा वायदा किया था, लेकिन उसने कथा न कराई न कथा सुनी। इस कारण भगवान सत्यनारायण उसके प्रति रुष्ट हो गए। कथा कहती है, जो मनौती आप मांगते हैं उसको पूरा कीजिए। कभी आप घंटा बोल देते हैं, सवामनी बोल देते हैं, और पता नहीं छत्र बोल देंगे, क्या क्या बोल देंगे, उसको पूरा नहीं किया जाता। और जब पूरा नहीं किया जाता तो देव रुष्ट हो जाता है। ये इस ग्रंथ में लिखा। तत्कालीन कितानीति धर्मस्तत्विद शारदाः। सूत शौनक ऋषियों को कहते हैं। सूत जी ने शौनक ऋषियों को कहा। इसके पश्चात वह वाणिज्य विशारद बड़क अपने श्रीमान जमाता के साथ विवाह हो गया बिटिया का। वो अपने दामाद को भी कमाने के लिए लेके चला गया, यात्रा पर निकला। वह राजा चंद्रकेतु के अधिकार वाली रत्नसार नामक सागर के समीप वाली रम्य नगरी में गया। वहां एक पुरी का निर्माण करके और वह वाणिज्य करने लगा। इसी समय प्रभु सत्यनारायण ने भी साधु बड़क को मिथ्याचारी जानकर उसे शाप दे दिया, आज से कुछ दिनों के बीच यहाँ तुमको दुख ही मिलेगा। उसी दिन से तस्करों ने राजा का धन चोरी किया और साधु के घर में बगल के मार्ग से पूरा का पूरा धन लूट के ले चले गए। उन्होंने पीछे पलटकर देखा कि राजा के कर्मचारी उनका पीछा कर रहे हैं। वह यह देखकर के भयभीत हो गया और उन्होंने चुराया धन वहीं फेंका तथा वहां से वो भाग गए। दूत कहते हैं, हे प्रभु, हम तस्करों को पकड़ लाए, इनको देखकर आदेश करिए कि इनका क्या करना है। तस्कर कौन था? वहां का जो चंद्रकेतु राजा था, उसने साधु नाम के वैश्य को पकड़ लिया और पूरा का पूरा धन बरामद कर लिया। ये वही साधु नाम का वैश्य, इसको कोई संतान नहीं थी। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा बोली, इसको एक बेटी हुई, इसका नाम कलावती रखा। और इसने कहा था कि बिटिया के विवाह के समय पर मैं कथा कराऊंगा, लेकिन बेटी का कन्यादान भी हो गया और इसने वो कथा नहीं कराई। तो भगवान सत्यनारायण इतने रुष्ट हो गए। जिस राजा के नगर में ये व्यापार कर रहा था, राजा की तो चोरी हो गई, पैसा कोई और ले गया, लेकिन धन पकड़ा गया है साधु नाम के वैश्य का। पूरा का पूरा धन बरामद कर लिया गया। तो यहाँ कहा गया है कि तत्पश्चात अनुनय विनय वहाँ होने लगी। भगवान सत्यदेव की माया के कारण उनके कथन पर कोई विचार नहीं किया गया। तदनंतर नृप चंद्रकेतु ने उनकी समस्त धन संपदा का अधिग्रहण कर लिया। सत्यदेव के शाप के कारण गृह में लीलावती तथा कन्या कलावती भी बड़े दुखी, इतने दुखी हुए, इतने बड़े सेठ के घर में एक दाना खाने के लिए नहीं रहा, इतनी परेशानी थी।
उनके घर में जितनी संपदा थी वो सब तस्करों ने अपहरण कर लिया। लीलावती बीमारी में फंस गई, आदि व्याधि में फंस गई, क्षुधा पिपासा से पीड़ित हो गई। वह अन्न तक के लिए चिंतित होकर के नगर में घर घर अन्न मांगने लगी। कलावती भी अन्न के लिए नगर में इधर उधर भ्रमण करने लगी। कलावती पेट भरने के लिए इधर उधर भिक्षा मांगने को गई। एकदा साथ भवेनाथ क्षुधार्तम ध्वज मंदिरम। एक दिन की बात ही, एक बार क्षुधा पीड़ित कलावती घर से निकली और किसी ब्राह्मण के घर पहुंची। उसने देखा कि वहां सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा है, कथा हो रही है। वो वहां बैठ गई तथा व्रत कथा सुनकर उसने अपने अभिष्ट को पाने हेतु प्रार्थना की। उसकी आंख में आंसू आ गए, रो पड़ी, हे सत्यनारायण भगवान, हमारे पिताजी और मेरे पति सुरक्षित आ जाएं, हमें जीविका मिल जाए तो हम भी सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगे। आंख में आंसू भरती हुई और वह घर के लिए लौट आई। जब वह प्रसाद खाकर घर वापस आई तब लीलावती ने कलावती को बड़ी डांट लगाई। कहाँ गई थी इतनी देर से? तो उसने कहा सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा हो रही थी, इसलिए हे माता मैं वहां चली गई। सत्यनारायण की कथा बड़ी अद्भुत है। लीलावती ने कहा कन्या का कथन सुना, तब वह भी व्रत हेतु उद्यत हो गई। अपनी पुत्री के साथ साध्वी लीलावती ने सुहृदगणों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। स्वामी और जामाता शीघ्र घर वापस आए यह प्रार्थना करने लगी। उसने पुनः कहा कि मेरे स्वामी तथा जामाता का यदि कोई अपराध हुआ है तो हे सत्यनारायण भगवान उन्हें आप क्षमा कर दीजिएगा। व्रते तस्यात् तुष्टो सो सत्यनारायण प्रभु। लिखा है बड़क पत्नी के व्रत द्वारा प्रभु सत्यनारायण भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने राज्य प्रवर चंद्र केतु को स्वप्न में दर्शन दे दिया। सत्यनारायण भगवान ने वहां के राजा को सपना दे दिया और क्या कहा कि राजा प्रातः होते ही बंदी बड़क द्वय को छोड़ दो। जो तुमने अपने कारागृह में दो बड़ियों को डाल रखा है इनको छोड़ दो। उनका जितना भी ये धन है जो तुमने ले लिया है ये सब धन उनका उन्हें दे दो, अन्यथा राय धन और पुत्र सब में मैं आग लगा दूंगा। सत्यनारायण भगवान कहते सब खत्म कर दूंगा यदि तुमने ना दिया तो। चंद्र केतु नाम का राजा रात को ही भागा तो साधु नाम के वैश्य और उसके दामाद को बाहर निकाला कारागृह से और राजा ने जितना भी उनका धन था वो सबका सब वापस कर दिया। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि साधु वैश्य की पत्नी लीलावती और उसकी बेटी कलावती ने सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनी, ये आयोजन कराया, इसलिए हो गया प्रभात। तथा प्रभात समय राजा सुजनई सह। लिखाएं राजा ने प्रातः सुजनों के साथ ये बैठकर दूतों को आदेश दिया और वो सब ये मुक्त हो गए। उस समय दोनों बड़कों को पूर्व वृत्तांत स्मरण हुआ गया कि सत्यनारायण की महिमा याद करके वह विस्मय एवं भय से विवल उठे। उन्होंने राजा चंद्र केतु को प्रणाम किया। तदनंतर राजा ने उनको देखकर सादर कहा तुम दोनों को देवात दुख हुआ है, हमें क्षमा कीजिए। संप्रति तुम दोनों से मेरी तरफ से आप मुक्त हैं। ये अपना सामान धन लेकर के चले जाइए। तत्पश्चात उनके जो धन का पहले अधिग्रहण किया गया था वो सब वापस दे दिया। कहते हैं कहा गया है कि उस समय साधु ने हर्षपूर्वक मंगल चरण करते हुए यात्रा की। उसने ध्वजों को धन दान किया, लेकिन कथा अभी भी नहीं सुनी है उसने। देखो अपने नगर की ओर प्रस्थान करने लगा। साधु बड़े कुछ दूर ही गया था, तभी प्रभु सत्यनारायण भगवान वहां दंडी सन्यासी का वेश रख करके आ गए और कहा हे साधु तुम्हारी नौका में क्या है? उस समय धन से मत्त महाजन साधु ने हंसते हुए कहा हे महात्मा आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप धन चाहते हैं? लेकिन मेरी नौका में तो लता पता का है, यानी इसमें तो पत्ते भरे हुए हैं। व्यापारियों को तो झूठ बोलने का कोर्स है ना, झूठ बोल दिए। भरा था माल छक, पूरा का पूरा जहाज भरा हुआ था, नौका नाव भरी हुई थी। उसने कहा कि मेरी तो नौका में पतुआ है, पतुआ पत्तों को कहते हैं, मेरी तो नाव में पत्ते हैं। दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने ये कठोर शब्द सुनकर और वह इतने क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा कि जाओ अब तेरी नाव में तुझे पत्ते ही मिलेंगे। तो जैसे उस साधु वेश ने जाकर के देखा तो वहाँ नोट संपदा तो थी नहीं और वहाँ तो वो नाव पत्तों से भरी हुई थी। वह तो मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। क्षण काल में ही उस वणिक पुत्र साधु की मूर्छा हटी तो वह चिंतित हो गया। यह देखकर जामाता अपने ससुर से कहने लगा, दामाद अपने ससुर से कहने लगा क्या किमर्था कुर्से शोकम साप देतस्त दंडिना। जामाता कहता आप शोक क्यों कर रहे हैं? यह दंडी का साप घटित हुआ है, तुम उनसे झूठ बोले। वे सब कुछ कर सकते हैं, वे करता हरता है, इसमें संदेह नहीं। हम उनकी शरण ग्रहण करें तभी अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। जामाता का कथन सुनकर के साधु बड़े दंडी महात्मा के पास में पहुंच गए
पहुंचे वहां साधु ने दंडी को देखकर उनको प्रणाम किया, आदर पूर्वक कहा कि मैं दुरात्मा हूँ, आपकी माया से मुग्ध हो गया था, मुझे क्षमा करें हे नाथ, मैंने आपसे झूठ बोला, इस हेतु मैं बड़ा कष्ट में हूँ। और वो रोने लगा। दंडी ने साधु को विलाप देखते हुए रुदन करते हुए देखा तो कहा, तुम रो मत, मेरा वाक्य सुनो। हे दुर्मति, तुम मेरी अवज्ञा करके मेरी पूजा से विमुख हो गए। तुमने मेरी पूजा बोली थी, सत्यनारायण व्रत कथा बोली, और वो तुमने आज तक नहीं की, तभी तुमको पुण्य बार बार दुख मिल रहा है। साधु बड़क भगवान के वाक्य सुनकर उनका स्तवन करने लगे, स्तुति करने लगे, कहने लगे, तुम मया मोहिता सर्वे ब्रह्मा दास्त्र बहु कसा। साधु वैश्य कहने लगा, हे प्रभु, ब्रह्मा आदि स्वर्ग निवासी देवता आपकी माया से मोहित हो जाते हैं, तो मैं तो संसारी मनुष्य हूँ, मैं क्यों नहीं हो जाऊंगा।